हो, यानी क्वेश्चन कैसे भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से आ जाए, कैसे भी आ जाए, आप क्वेश्चन को कर पाएंगे अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो। एग्रीकल्चर की हम बात करें प्यारे बच्चों, तो हमने देखा है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की मोस्ट ऑफ द सिटीज हैं वो रिवर वैलीज में हैं, रिवर वैलीज में हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं नदी घाटियों में है, सेमी एरिड लैंड है, एरिड लैंड इनके पास है। तो ये लोग क्या करते थे प्यारे बच्चों, ये लोग ये करते थे कि क्योंकि रिवर वैलीज में है तो फ्लड से ये बहुत ज्यादा जूझते थे, डेट्स वाई ये फ्लड प्लेन्स में ही रहा करते थे, हालांकि फ्लड प्लेन्स में। तो फ्लड इनके लिए काफी एक चैलेंज थी, लेकिन चैलेंज के साथ साथ फ्लड इनके लिए एक बून भी थी, एक वरदान भी थी। उसका कारण ये था प्यारे बच्चों कि ये लोग क्या करते थे, ये लोग फ्लड जैसी चली जाती थी, फ्लड का टाइम जैसे ही जाता था, यानी नवंबर जो होता था, नवंबर में उस टाइम पे क्या करते थे, सोइंग करते थे। सोइंग मतलब बोते थे बीज को, बीज बोते थे, अपनी जो भी इनकी खेती है, जो भी इनकी फसल है उसको बो देते थे। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट फ्लड से आने से पहले मींस अप्रैल तक ये अपनी जो फसल है उसको हार्वेस्ट कर लेते थे, उसको काट लेते थे फ्लड्स आने से पहले पहले। यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन से एक चीज ध्यान रखनी है कि हमें फावड़े की खुदाई के एविडेंसेस भी नहीं मिले हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में प्लोसेयर मतलब हल से जो जुताई की गई है उसके भी एविडेंसेस नहीं मिले हैं, प्लोसेयर के कुछ कुछ एविडेंस मिले हैं, लेकिन प्यारे बच्चों फावड़े का, कुंडाली का, इन सब का हमें कोई एविडेंसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिला है। अनुमान ये लगाते हैं एग्रीकल्चर बहुत अच्छी थी, क्योंकि उसका कारण ये है कि यहाँ से काफी ज्यादा जो सीरियल्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, उसके एविडेंसेस मिले हैं। तो ध्यान रखेंगे फ्लड प्लेन्स में है, सेमी एरिड लैंड है, रेन यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, रेन क्योंकि अलेक्जेंडर का एक इतिहासकार है जिसका नाम है अरिस्टोबुल्स, अलेक्जेंडर जिस टाइम पे आया है उनके टाइम पे एक उनके इतिहासकार हैं अरिस्टोबुल्स, तो वो बोलते थे कि इस रीजन में अलेक्जेंडर जिस टाइम पे आया है उस टाइम पर भी ओनली 25 सेंटीमीटर के आसपास ही वर्षा होती थी, ज्यादा अच्छी वर्षा नहीं थी। तो मोस्टली इनकी एग्रीकल्चर जो थी प्यारे बच्चों वो रिवर्स के फ्लड पर ही बेस्ड थी। तो नवंबर में फ्लड आने के, जब फ्लड चली जाती थी और अपने साथ जो भी उनकी फर्टाइल सोइल है उसको छोड़ जाती थी, तो उसमें बीज बखेर देते थे, ये खोदते नहीं थे, और फ्लड आने से, अगली फ्लड आने से पहले ही उसको क्या कर लेते थे, हार्वेस्ट कर लेते थे। और प्यारे बच्चों यहाँ से जो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिले हैं उसमें वीट है, उसमें बार्ले है, जो उसमें राइस है, राइस की कुछ भूसी के भी एविडेंसेस मिले हैं, उसमें पी है, पी मतलब मटर है, उसमें चिकपी है, चिकपी मतलब उसमें जो चिकपी को क्या बोलते हैं, चिकपी को बोलते हैं जो चना होता है, चना, चना भी इसमें देखने को मिला है प्यारे बच्चों। तो ये कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ये करते थे, प्रोड्यूस करते थे। और यहाँ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग सबसे पहले लोग थे वर्ल्ड में जिन्होंने कॉटन की खेती, कॉटन की एग्रीकल्चर करनी स्टार्ट की थी। कॉटन मतलब कपास की खेती इन्होंने स्टार्ट की है। और प्यारे बच्चों जो ग्रीक है, ग्रीक में इसकी कॉटन काफी फेमस थी, और ग्रीक में कॉटन को सिंडोन बोलते हैं। तो डेट्स वाई प्यारे बच्चों सिंडोन की एग्रीकल्चर पूछ ले या सिंडोन का प्रोडक्शन पूछ ले तो प्यारे बच्चों वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी फर्स्ट टाइम हमने देखने को, हमें कॉटन का या सिंडोन के जो एविडेंसेस हैं वो फर्स्ट टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिले हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग हैं प्यारे बच्चों उनकी एग्रीकल्चर कुछ इस तरह से है। उसके साथ साथ एग्रीकल्चर के लिए ये बैल का यूज करते थे, ऑक्सन का यूज करते थे, जो ऑक्स होते हैं उसका यूज करते थे, बैल का। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें हॉर्सेस के ज्यादा एविडेंसेस नहीं मिले हैं, यानी जो हॉर्स है, जो घोड़ा है, उसकी हड्डियों वगैरह के एविडेंसेस नहीं मिले हैं, बोन्स वगैरह के। बस हॉर्स का एक टेराकोटा मिला है। टेराकोटा मतलब होता है मिट्टी की बनाई हुई एक छोटा सा खिलौना, नहीं होता बच्चों का मिट्टी का जो बना हुआ है मूर्ति, वो हमें यहाँ से मिला है। तो वो भी सूतकांग के डोर से मिला है। तो हमें हॉर्स के एविडेंसेस इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिले हैं। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों डेयरी प्रोडक्ट्स के भी एविडेंसेस हमें यहाँ से नहीं मिले। सिविल सर्विसेज के एक बार प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, तो डेयरी एविडेंसेस, डेयरी प्रोडक्ट्स के भी ज्यादा एविडेंसेस हमें यहाँ से नहीं मिले, लाइक घी, दूध इत्यादि के भी एविडेंसेस हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से एग्रीकल्चर में नहीं मिले। उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान रखनी है प्यारे बच्चों, ये एग्रीकल्चर इतना ज्यादा उसका प्रोडक्शन करते थे कि उसको अपने लिए यूज नहीं करते थे, मतलब अपने आप तो खाते ही थे, अपनी नीड से ज्यादा उसका प्रोडक्शन करते थे जिससे उसको क्या कर सके, वो एक्सपोर्ट कर सके। क्योंकि प्यारे बच्चों एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छी थी, लेकिन दूसरी चीजों के लिए वो डिपेंडेंट थे अदर सिविलाइजेशंस पे। लाइक अफगानिस्तान से टिन को लेते थे, मैंने अभी बताया, सोना वहां से ले लेते थे, वो गोल्ड वहां से उनको मिलता था। तो प्यारे बच्चों अपनी नीड से ज्यादा ये क्या करते थे, प्रोड्यूस करते थे, जिससे क्या कर सके, एक्सपोर्ट कर सके। तो इट वाज द एग्रीकल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। एवं अर्थव्यवस्था कैसी थी,
तो प्यारे बच्चों ट्रेड एंड इकोनॉमी के बारे में मैं एक चीज यहां मेंशन करूंगा जो कि है सारोगान इंस्क्रिप्शन। सारोगान इंस्क्रिप्शन जो हमें नहीं पता है, मोस्टली लोग इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि बुक्स में इसको नहीं दिया हुआ है ज़्यादा। सारोगान जो इंस्क्रिप्शन मिला है वो लगभग 1850 बीसी के आसपास का हमें मिला है प्यारे बच्चों। और सारोगान इंस्क्रिप्शन में क्या है, सारोगान प्यारे बच्चों एक राजा है ऐसा बताया गया है, एक शासक वर्ग है, इस इंस्क्रिप्शन में लिखा है। इंस्क्रिप्शन में है कि शासक है कोई सारोगान और वो कहता है कि मेलुहा मकन एंड दिलमून के जो ट्रेडर्स हैं, मेलुहा मकन और दिलमून के जो ट्रेडर्स हैं वो सारोगान के यहाँ लंगर डालते थे। मतलब इसके यहाँ से पॉट ऑफ कॉल का यूज करते थे, मतलब पॉट ऑफ कॉल की तरह इसका एरिया है, जो क्षेत्र है उसका यूज करते थे। यानी जब ये व्यापार करते थे तो रास्ते में किसके यहाँ रुकते थे, सारोगान के यहाँ रुकते थे। अक्काद का एक शासक है, ये कहाँ का शासक है, अक्काद का एक किंग है सारोगान। वो कहता है मेलुहा, और मेलुहा को किस नाम से प्यारे बच्चों डिनोट कर सकते हैं आजकल हम, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है यानी जो मोहनजोदाड़ो है वो मेलुहा उसके लिए यूज किया गया है वर्ड। मकन की बात करें तो प्यारे बच्चों आज का ये जो मकरान कोस्ट है, मकरान कोस्ट उसकी बात की गई है। और प्यारे बच्चों दिलमून की जो हम शिनाख्त करते हैं, जो पहचान हुई है, दिलमून मतलब प्यारे बच्चों बहरीन से हुई है। बहरीन यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी मोहनजोदाड़ो के जो ट्रेडर थे, मकन के जो ट्रेडर थे, बहरीन के जो ट्रेडर थे, वो सारोगान के यहाँ क्या करते थे, रुक के जाते थे जब ये ट्रेड करते थे। और प्यारे बच्चों एनडीए में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई मेलुहा को किस नाम से, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन का कौन सा रीजन मेलुहा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन में मोहनजोदाड़ो था। तो प्यारे बच्चों मोहनजोदाड़ो को ही जानते हैं मेलुहा के नाम से, और वो इंडस वैली को क्या करता था, रिप्रेजेंट करता था। तो इस सारोगान इंस्क्रिप्शन से एक बात बहुत ज्यादा क्लियर हो रही है कि ये लोग बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे क्या करते थे, ये लोग ट्रेड किया करते थे। और मैंने अभी बताया भी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था वो अपनी नीड से ज्यादा प्रोड्यूस करते थे, किसके लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, है ना, बाहर भेजने के लिए। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है या जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन है, वहां से भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की कुछ सील्स मिली हैं, कुछ मोहरें मिली हैं, कुछ सील्स मिली हैं। और प्यारे बच्चों जो हमारे यहाँ इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहां से कुछ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की सील्स मिली हैं। तो इससे क्या लगता है, इससे लगता है कि वहां के लोग यहाँ व्यापार करने आते थे और यहाँ के लोग वहां व्यापार करने जाते थे। इससे इस बात का अनुमान हम लगा सकते हैं प्यारे बच्चों। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो जल व्यापार काफी क्या करते थे, यानी अपनी जो ओशन है उसके माध्यम से व्यापार किया करते थे। और प्यारे बच्चों जो लोथल वो इनका एक कोस्ट था, जो मतलब कोस्ट है इनका, लोथल कोस्ट मतलब इनका एक तट है जहां से ये क्या करते हैं, व्यापार करते हैं लोथल से, ठीक है। डॉकयार्ड कह सकते हैं हम इसको, इट वाज द डॉकयार्ड सिटी। उसके साथ साथ धोलावीरा भी इनका एक डॉकयार्ड सिटी था, धोलावीरा वाज ऑल्सो डॉकयार्ड सिटी, तो ये भी एक डॉकयार्ड था प्यारे बच्चों। तो इस तरह से जल व्यापार काफी किया करते थे, ठीक है। उसके साथ साथ इकोनॉमी की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो इकोनॉमी में हमें ये भी देखने को मिलता है कि सील्स जो मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं मिली है, एक बात ये ध्यान रखिएगा। और कोई सिक्का, कोई कॉइन भी हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से नहीं मिला है। सील्स बहुत कम अमाउंट में है, लेस अमाउंट में। और प्यारे बच्चों जो कॉइन्स हैं वो तो मिली ही नहीं है। तो एक चीज यहां से क्लियर हो जाती है इकोनॉमी में कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो ट्रेड किया करते थे वो मोस्टली वाटर सिस्टम से किया करते थे। वाटर सिस्टम के माध्यम से ये लोग क्या करते थे, ट्रेड को किया करते थे, ठीक है। उसके साथ साथ ट्रेड में जल यानी ओशन के साथ साथ, पानी के साथ साथ जो ट्रेड करते थे वो लैंड रूट के माध्यम से भी करते थे। लैंड रूट से भी ये ट्रेड किया करते थे प्यारे बच्चों। और लैंड रूट से जो ट्रेड करते थे वो बैलगाड़ी से किया करते थे। और लेकिन प्यारे बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने व्हील को तो डिस्कवर कर लिया था। जो व्हील होता है, व्हील मतलब जो पहिया होता है, उसको तो डिस्कवर कर लिया था। लेकिन एक चीज यहाँ ध्यान रखिएगा, जो स्पोकन व्हील होता है, स्पोक व्हील यानी आरेदार पहिया जिसमें स्पोक्स होते हैं, उस पहिए का डिस्कवरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने
नहीं कर पाए थे। इनका जो बील था वो सॉलिड बील हुआ करता था, वो ठोस बील हुआ करता था, यानी एक बड़े से पेड़ को काट दिया, उसको काटा तो जो गोल बील हुआ उसी को ये क्या किस में यूज करते थे, अपनी गाड़ी वगैरह में, बुलक कार्ट वगैरह में उसका यूज करते थे। तो इट वाज द ट्रेड एंड इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ, इसके साथ साथ इसमें एक चीज और ध्यान रखिएगा कि इसका मेजरमेंट भी हमें यहीं पे देख लेना है। मेजरमेंट मतलब यहाँ के जो लोग हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो जो मेजरमेंट किया करते थे प्यारे बच्चों, तो उनके जो बाट थे, उनके जो वेट थे, वो 16 के मल्टीपल हुआ करते थे। 16 के मल्टीपल, यानी जैसे एक तो 16, फिर 32, फिर 64, इस तरह से उसके क्या हुआ करते थे, ये मल्टीपल में उसके मेजरमेंट्स, उसके जो मापन हैं, उसके जो स्केल्स हैं, वो 16 के मल्टीपल में हुआ करते थे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये था ट्रेड एंड इकोनॉमी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें हमारा बच्चों अब रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से जो टेराकोटा मिले हैं, टेराकोटा मीन्स मैंने अभी बताया है, टेराकोटा मतलब होता है जो मूर्तियां मिली हैं, किसकी, मिट्टी की मूर्तियां, उसको पका लिया गया है, ठीक है। तो टेराकोटा जो हमें मिले हैं वो मोस्टली फीमेल डाइटीज के मिले हैं, ठीक है। फीमेल डाइटीज या जो फीमेल गॉडेस होती हैं, उनके जो हमें टेराकोटास हैं वो काफ़ी मात्रा में मिले हैं, एम्पल अमाउंट में मिले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो कोई टेम्पल के एविडेंसेस हमें नहीं मिले हैं, इसको हमें ध्यान रखना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसी भी टेम्पल का एविडेंस कोई नहीं है। तो एक तरीके से जैसे सिविल सर्विसेज में अगर क्वेश्चन पूछा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज अ सेकुलर सिविलाइजेशन, तो हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ से जो एविडेंसेस मिले हैं प्यारे बच्चों, वो एमुलेट्स बहुत ज़्यादा मिले हैं। एमुलेट्स मतलब होता है तावीज, तावीज के बहुत ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो ब्लैक मैजिक में काफ़ी ज़्यादा विश्वास वगैरह रखते थे। ये सब इमेजिनेशन है, ठीक है। ब्लैक मैजिक में ज़्यादा विश्वास रखते थे, क्योंकि ब्लैक मैजिक के लिए एक एविडेंस और मिला है कि जो कालीबंगा है वहाँ से एक खोपड़ी मिली है बच्चे की, जिसमें 6 छेद कर रखे हैं। तो कुछ लोग, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ये उस टाइम पे सर्जरी की गई थी, और कुछ लोग कहते हैं कि ब्लैक मैजिक के लिए उस खोपड़ी का यूज़ किया गया। इस तरह का इसमें कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस इसमें जो हिस्टोरियंस हैं उनके हैं। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों इसमें नेक्स्ट जो हमें मिला है वो एक पशुपति का सील मिला है, सील ऑफ पशुपति, सील ऑफ पशुपति, पशुपति का एक सील हमें मिला है। पशुपति के सील में हमने देखा है कि एक जो डाइटी है वो बैठा हुआ है, मतलब बैठे हुए हैं, और उनके सर पर जो हैं वो 3 सींग हैं इस तरह से, और उनकी जो आंखें हैं वो आधी खुली हैं और आधी बंद हैं, ठीक है, इस तरह से। और वो जो बैठे हैं वो ध्यानमग्न मुद्रा में बैठे हैं। उनका एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा हुआ है, मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा हुआ है। उनके जो हाथ हैं वो ध्यान अवस्था में हैं और आंखें आधी खुली हुई हैं। उनके एक तरफ प्यारे बच्चों राइनो है, राइनो का चित्र बना हुआ है, और हाथी का चित्र बना हुआ है, एलिफेंट, एलिफेंट। दूसरी तरफ प्यारे बच्चों उनका एक टाइगर बना हुआ है, टाइगर, और एक राइनो और एक बुल है, राइनो और एक बुल, और इधर टाइगर और एक एलिफेंट के जो पिक्चर्स हैं वो बने हुए हैं। और इनके पैरों के नीचे 2 डियर के जो पिक्चर्स हैं उनको पिक्चराइज किया गया है इस पशुपति की सील के नीचे। और जो जॉन मार्शल हैं वो इसको टाइटल देते हैं किसका, आदि शिवा का, कि ये कोई आदि शिवा रहे होंगे, उनका टाइटल है। तो पशुपति का सील हमें यहाँ से मिला है। उसके अलावा प्यारे बच्चों काफ़ी टेराकोटा जो मिले हैं वो बैल, यानी हम्प्ड बैक जो बुल होता है, जिसका कुवड़ वाला बैल है, उससे काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस मिले हैं। उसके साथ साथ जो फीमेल गोडेस वगैरह के टेराकोटा मिले हैं उसमें ये दिखाया गया है कि एक फीमेल के पेट से, गर्भ से क्या निकल रहा है, एक पेड़ निकल रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि जो महिलाएं होती हैं उनको प्रकृति से उत्पादनकारी तो माना ही जाता है, तो यहाँ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम एक चीज़ थोड़ी हम इमेजिन कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं फीमेल डोमिनेशन था, फीमेल डोमिनेशन था। क्यों था फीमेल डोमिनेशन? क्योंकि प्यारे बच्चों फीमेल की टेराकोटा काफ़ी एम्पल अमाउंट में मिले, ठीक है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम देखेंगे कि किसी शासक वर्ग, मतलब कोई शासक वगैरह था या नहीं, इस बात का कोई हमें ठोस सबूत हमारे पास नहीं है। क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के विषय में ध्यान रखिएगा कि जैसे ये अपने इनिशियल फेज में थी वैसे ये प्यारे बच्चों अपने लास्ट फेज तक ऐसी बनी रही, मतलब ट्रेडिशनल थी, पूरी परंपरावादी थी। और प्यारे बच्चों इंडस वैली सिविलाइजेशन से किसी भी आर्म एंड एम्यूशन के एविडेंसेस भी नहीं मिले, यानी जो युद्ध में यूज होते हैं
जो भी हथियार वगैरह होते हैं उसके कोई एविडेंस हमें नहीं मिले, तो हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देते थे, लड़ाई युद्ध वगैरह में वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में खाली मैं यही कहूँगा कि फीमेल डोमिनेशन था, उस मतलब फीमेल लोग हो सकता है पॉलिटिकली लोगों पर राज करते होंगे। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों इसमें एडमिनिस्ट्रेटर कुछ रहे होंगे, तो उसके हमें कुछ एविडेंसेस मिल जाते हैं। तो ये इसका पॉलिटिकल और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन का है, जिसमें हमने देखा ब्लैक मैजिक में लोग ध्यान रखते थे क्योंकि एम्यूलेट्स के काफी एविडेंसेस मिले हैं, ठीक है। और एक स्काल्प मिला है बच्चे का जिसमें 6 छेद हैं। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों यहाँ से फीमेल के काफी ज्यादा टेराकोटा मिले हैं और उसके गर्भ से एक पेड़ को निकलता हुआ दिखाया गया है, तो उसके बेस पे हम कह सकते हैं कि पॉलिटी में फीमेल डोमिनेशन रहा होगा। पशुपति का एक सीन मिला है जिसमें पशुपति जो हैं वो आंखें बंद, मतलब आधी खुली हैं आधी बंद हैं आंखें, 3 सींग उनके ऊपर हैं और उनकी एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखा हुआ है और इस तरह से वो बैठे हैं। एक तरफ उनके राइनो और बुल के पिक्चर्स हैं, दूसरी तरफ टाइगर और एलिफेंट को दिखाया गया है और नीचे पैरों के नीचे उनके 2 डियर हैं प्यारे बच्चों। इसको हमने रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में देखा है और पॉलिटी में हमने देखा है कि मोस्टली फीमेल क्या करती थी उस टाइम पे, डोमिनेट करती होंगी, ठीक है। तो इस तरह लिपि की बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो लिपि जो स्क्रिप्ट है वो मोस्टली हमें सील्स से मिली है, इनकी सील्स से स्क्रिप्ट्स मिली हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा अमाउंट में सील नहीं मिल पाई हैं। 1853 में पहली सील इसकी मिली और प्यारे बच्चों लगभग 1923 तक हमने इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुके थे हम लोग। तो प्यारे बच्चों अभी तक जो हमें इसकी सील्स मिली हैं कुल मिला के वो लगभग 250 to 400 हमें उन सील्स में लेटर्स मिल पाए हैं। इससे संबंधित लगभग 250 से 400 जो लेटर्स हैं, अक्षर हैं, वो मिल पाए हैं और मोस्टली जो अक्षर हैं प्यारे बच्चों इसकी लिपि में वो पिक्चोरियल हैं। पिक्चोरियल यानी चित्र वगैरह हैं, उसमें चित्रित हैं। और किस तरह के हैं मैं आपको थोड़ा सा बता के भी दिखा देता हूँ। देखिए कुछ इस तरह का एक वर्ड है, 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 ठीक है। तो इस तरह के कुछ वर्ड्स हमें देखने को मिले हैं जो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हर एक लेटर किसको शो कर रहा है, किसी वर्ड को शो कर रहा है हर एक लेटर, मतलब ध्वनि या कोई सूचना किसी को इंडिकेट कर रहा है हर एक लेटर, ठीक है। कुछ लोग जो कुछ हिस्टोरियंस हैं इसको कहीं ना कहीं इसको सुमेरियन स्क्रिप्ट भी बोल देते हैं, ये सुमेरियन स्क्रिप्ट है। कुछ हिस्टोरियंस इसको प्यारे बच्चों ड्रेविडियन स्क्रिप्ट भी बोल देते हैं और कुछ हिस्टोरियंस इसको प्रोटो ड्रेविडियन स्क्रिप्ट बोलते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों ये स्क्रिप्ट क्या कह रही हैं, किस ओर इशारा कर रही हैं, ये सब अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। और ऐसा कहते हैं कि जिस दिन इसकी स्क्रिप्ट हमें समझ में आ गई उस दिन हो सकता है इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, वो बदल जाए, ठीक है। तो इस तरह की इसकी स्क्रिप्ट है। मोस्टली स्क्रिप्ट सील से मिले हैं लेटर्स। अब तक इसके 250 से 400 लेटर्स ही हमें मिल पाए हैं। सिविल सर्विसेज के प्री में क्वेश्चन पूछ चुका है कि कितने इसके लेटर्स मिले हैं, सबसे ज्यादा तो 400 के आसपास। मोस्टली जो इसकी लिपि है प्यारे बच्चों पिक्चोरियल है। पिक्चोरियल मतलब हर एक वर्ड कुछ ना कुछ शो करता है, कुछ डिनोट करता है। और कुछ हिस्टोरियंस को सुमेरियन स्क्रिप्ट कहते हैं, कुछ हिस्टोरियंस को ड्रेविडियन स्क्रिप्ट कहते हैं और कुछ हिस्टोरियंस को प्रोटो ड्रेविडियन स्क्रिप्ट कहते हैं। और इस स्क्रिप्ट में प्यारे बच्चों कुछ इस फिश टाइप के जो लेटर है, मछली की तरीके का लेटर, और यू टाइप का जो लेटर है, इसको काफ़ी ज़्यादा क्या किया गया है, बार बार रिपीट हुए हैं ये लेटर्स, इनका बार बार यूज़ किया गया है। और कुछ हिस्टोरियंस ऐसा भी कहते हैं कि इस लिपि का, इस जो स्क्रिप्ट है, इसका यूज़ सभी लोग नहीं करते थे। इसका यूज़ केवल एलीट क्लास या शासक वर्ग के जो लोग थे, जो रूरल क्लास थी, वो इसका क्या करते थे, इस स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे। तो ये थी प्यारे बच्चों स्क्रिप्ट। अब हम जंप करते हैं अपने नए समय लगता वीडियो बहुत लंबी हो सकती थी, तो इसलिए मैंने इसको कंप्राइज फॉर्म में यहाँ लिखा है और एक एक करके हम इन सभी को समझेंगे। देखिए मेजर सिटीज़ की बात करें तो प्यारे बच्चों सबसे फर्स्ट जो इसकी एक्सप्लोर्ड या डिस्कवर्ड सिटी है उसका नाम है हड़प्पा। और हड़प्पा को प्यारे बच्चों दयाराम साहनी और माधो स्वरूप वत्स, इनके एक कंपेनियन है माधो स्वरूप वत्स, उन दोनों ने मिलकर डिस्कवर्ड किया 1921 में। ये जो हड़प्पा है ये रावी रिवर के किनारे है, तो इनकी रिवर्स काफी पूछ ली जाती हैं। कई बार जो मैच द फॉलोइंग बना के क्वेश्चन देता है, ये रावी रिवर के किनारे पड़ता है। और यहाँ से जो रिमेन्स या एविडेंस मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, उसमें ग्रेनरी हैं, वो 6 ग्रेनरीज मिली हैं बड़ी बड़ी। और ग्रेनरी को मैंने पहले भी बताया कि एक कॉमन एविडेंस मानना है, वो मोस्टली सभी इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटीज में या साइट्स में है। एक ग्रेवयार्ड मिला है प्यारे बच्चों जिसको 837 का नाम दिया है, और एकार्ड का एक हमें टेराकोटा मिला है। टेराकोटा मीन्स
एक मूर्ति, एक खिलौना बच्चे का, एक कार्ड मतलब इक्का गाड़ी का कुछ एविडेंस हमें यहाँ से मिला है। हड़प्पा भी 2 पार्ट में डिवाइड थी, मैंने बताया अपर सिटी और लोअर सिटी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सिटी हमारे पास है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो का मतलब होता है प्यारे बच्चों माउंड ऑफ डेथ्स, मृतकों का टीला, ठीक है। क्यों कहा जाता है इसको माउंड ऑफ डेथ्स प्यारे बच्चों? क्योंकि यहाँ से लगभग 21 स्केलेटन्स के एविडेंसेस मिल पाए हैं, जिसके कारण ऐसा लगता है कि यहाँ पर या तो कोई त्रासदी आई होगी, ट्रेजेडी, या फिर हो सकता है कि यहाँ पे कोई एंडेमिक वगैरह आई हो, ठीक है। इसको 1922-23 में डिस्कवर किया गया बाय राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी जी ने इसको डिस्कवर किया, ठीक है, 1922 और 23 में। और प्यारे बच्चों रावी रिवर, ये रिवर सिंध इंडस रिवर के किनारे है, इंडस रिवर के जो बैंक है उस पर ये बसी हुई है। यहाँ से जो रिमेन्स मिले हैं वो ग्रेट बाथ, मैंने आपको टाउन प्लानिंग में बताया होगा, उसका स्ट्रक्चर भी बनाया था, तो वो आप यहाँ बना लीजिएगा। ग्रेट बाथ यहाँ से मिला है। एक सील ऑफ पशुपति मिला है, मैंने रिलीजन में आपको बताया है अभी कि पशुपति की सील मिली है। प्यारे बच्चों यहाँ से ग्रेनरी एक कॉमन फीचर सभी सिटीज का है। 7 लेयर तक डिगिंग इसकी हो चुकी है, यानी 7 लेयर तक हमने इसकी खुदाई कर चुके हैं, हम इसकी 7 स्तरों तक खुदाई की जा चुकी है, जिससे ऐसा पता चलता है प्यारे बच्चों कि जो ये मोहनजोदारो है ये फ्लड से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड रहा होगा, बहुत ज़्यादा फ्लड से अफेक्टेड रहा होगा, ठीक है। तो ये कुछ एविडेंसेस मोहनजोदारो से हैं, ठीक है। उसके साथ साथ प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो हमारे पास सिटी है वो है कालीबंगा। कालीबंगा का मीन्स होता है ब्लैक बेंगल्स, और यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस बेंगल्स के भी मिले हैं, तो इसलिए इसको ब्लैक बेंगल्स यानी कालीबंगा बोलते हैं। इसकी जो खोज की गई है, इसकी जो डिस्कवरी हुई है वो 1951 में हुई है, और की किसने है? बीबी लाल एंड अमलानंद घोष, बीबी लाल एंड अमलानंद घोष ने की है। ये घग्गर हाकरा क्षेत्र में पड़ती है। घग्गर हाकरा क्षेत्र पहले बोलते हैं सरस्वती रिवर को माना जाता था, जो अब विलुप्त हो चुकी है। और प्यारे बच्चों जो कालीबंगा है ये राजस्थान में पड़ती है, जो गंगानगर और भगवानपुर डिस्ट्रिक्ट है उसमें राजस्थान के ये पड़ती है। हड़प्पा की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो ये पंजाब में पड़ती है पाकिस्तान वाले, और मोहनजोदारो सिंध में पड़ती है, और कालीबंगा राजस्थान में पड़ेगी। रिवर घग्गर हाकरा है, और यहाँ के जो रिमेन है तो ध्यान रखिएगा अर्थक्वेक के एंशिएंट सबसे पुराने जो अवशेष हमें अर्थक्वेक के मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? कालीबंगा से मिलते हैं। कालीबंगा से ब्लैक मैजिक के भी एविडेंसेस मिलते हैं, क्योंकि मैंने रिलीजन में आपको बताया था कि यहाँ के लोग मतलब यहाँ एक बच्चे के स्काल्प में खोपड़ी में 6 छेद कर रखे हैं, तो ये किसको शो करता है? ब्लैक मैजिक को शो करता है। उसके साथ इंटरक्रॉपिंग के भी एविडेंसेस मिलते हैं। इंटरक्रॉपिंग मतलब होता है खेती को ये क्या करते थे, एक फसल के साथ साथ मतलब एक ही 2 फसल एक साथ उगाते थे, 2 फसल एक साथ उगा लेते थे ये लोग, ठीक है। तो इसलिए इंटरक्रॉपिंग के लिए जाने जाते थे। और यहाँ से प्लोसेयर के भी एविडेंसेस यानी हल के भी एविडेंसेस मिले हैं। और उसके साथ साथ प्यारे बच्चों यहाँ से एल्टार मतलब होता है जो अग्निकुंड, फायर एल्टार होता है अग्निकुंड जिसमें हवन वगैरह किया जाता है, उसके भी एविडेंसेस मिले हैं। तो प्यारे बच्चों ये इसके मेजर एविडेंसेस हैं कालीबंगा के। लोथल गुजरात में पड़ता है प्यारे बच्चों, गुजरात में, और ये भोगवा रिवर के किनारे बसा हुआ शहर है, मतलब सिटी है। इसको डिस्कवर्ड किया है SR राव ने 1954 में, इसको डिस्कवर किया है प्यारे बच्चों, गुजरात से मिला है। रिमेन्स यहाँ से जो मिले हैं वो डोकयार्ड सिटी है। और प्यारे बच्चों एक पॉन्ड ऑफ गोदीवाड़ा यहाँ से मिला है, पॉन्ड ऑफ गोदीवाड़ा। और पॉन्ड ऑफ गोदीवाड़ा को मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, गोदीवाड़ा का पॉन्ड, गोदीवाड़ा पॉन्ड। तो प्यारे बच्चों ये पॉन्ड क्या है? ये पॉन्ड कुछ इस तरीके का है कि लगभग ये 112 मीटर चौड़ाई में है और लगभग 223 मीटर इसकी लंबाई है प्यारे बच्चों। और इसको जो पानी मिलता है वो लोथल रिवर से मिलता है इस तरह से, और ये लगभग 33 मीटर डीप है, गहरा है। तो इसका यूज ध्यान रखिएगा कि नहाने के लिए नहीं करते थे, इसका यूज इरिगेशन के लिए किया जाता था, इरिगेशन के लिए किया जाता था, ठीक है। उसके अलावा डोकयार्ड सिटी तो है ही, यहाँ से ट्रेड वगैरह सब अच्छे से किया जाता था। उसके साथ फायर अल्टार के एविडेंसेस गोदीवाड़ा मतलब लोथल से भी फायर अल्टार के कुछ एविडेंसेस हमें यहाँ से मिले हैं। लोथल से एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ से कपल बरियल मतलब होता है युग्म समाधान। युग्म समाधान मतलब होता है कि एक पत्नी किसी की मर गई है, तो जब पति मरेगा तो उसको भी वहीं दफना देंगे जहां पत्नी को पहले दफनाया गया है। मतलब पति पत्नी को कभी अलग नहीं करने देंगे, पीछा नहीं छोड़ने देंगे उसको, ठीक है। आफ्टर लोथल धोलावीरा इज द नेक्स्ट साइट। और धोलावीरा प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनेस्को की हेरिटेज साइट में इसको लिस्ट किया गया है। इंडिया की एकमात्र इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है। इसको डिस्कवर किया है रविंद्र सिंह बिष्ट ने। और ये रिवर इसका कुछ नहीं है, क्योंकि कच्छ में ये कादिर आइलैंड पे स्थित है, रन ऑफ कच्छ में, गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। और यहाँ के रिमेन्स की बात करें तो प्लेग्राउंड का एक एविडेंस यहाँ से मिला है। एक साइन बोर्ड मिला है जिसमें हड़प्पा लिपि के, हड़प्पा स्क्रिप्ट के 10 लेटर्स हैं, ठीक है। साइन बोर्ड मतलब
जो रास्तों में बोर्ड लगा हुआ होता है कि भाई देहरादून उधर है, दिल्ली इधर है, इस तरह से। और वाटर हैबिटेंस एंड वाटर हार्वेस्टिंग के भी हमें यहाँ से क्या मिले, रिमेन्स धोलावीरा से मिले हैं प्यारे बच्चों। तो ये कुछ मेजर सिटीज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस की। और भी हैं, और भी सिटीज हैं, जैसे राखीगढ़ी है। तो राखीगढ़ी काफी इंपॉर्टेंट सिटी है, उसको आमेंद्र नाथ ने डिस्कवर किया है। आमेंद्र नाथ ने, हरियाणा में पड़ती है प्यारे बच्चों। और वहां का जो मोस्ट इंपोर्टेंट एविडेंस है वो ये है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनका जो ओरिजिन हुआ था वो यहीं से ही हुआ था। मतलब वो इंडिविजुअल ओरिजिन, वो मतलब बाहर से कहीं से नहीं आए थे, वो इसी रीजन में उनका ओरिजिन हुआ था इंडस वैली के लोगों का। तो वहां से जो एस्केलेटन होते हैं उनका डीएनए टेस्ट किया गया, उसके बाद ये हमें पता चला था कहाँ से, राखीगढ़ी से। ठीक है, तो ये कुछ मेजर सिटीज हैं, 5 या 6। इनको एक बार आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं और देखना चाहें तो देख सकते हैं। मेजर सिटीज पढ़ने के बाद यहां से जो हमें पढ़ना है, अब जो नेक्स्ट और लास्ट हमारा फीचर है वो है स्क्रिप्ट ऑफ, वो सॉरी एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, कि इस सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ, ये सिविलाइजेशन कैसे खत्म हुई उसको देखते हैं। तो इसके ऊपर प्यारे बच्चों देयर आर सेवरल व्यूज ऑफ द हिस्टोरियंस, सभी हिस्टोरियंस के अपने अपने व्यूज हैं। जैसे सर मोर्टिमर व्हीलर ऐसे कहते हैं कि इन्वेजन ऑफ आर्यंस के आक्रमण के कारण इनका अंत हुआ। ठीक है, कुछ जैसे सर जॉनसोर ऐसा कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड के कारण, ड्यू टू फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लड्स, बार बार बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ, इस सभ्यता का एंड हुआ। जेडी कोसाम्बी ऐसा कहते हैं प्यारे बच्चों की फायर के कारण हुआ, कि भाई आग लगी और ये सभ्यता नष्ट हो गई। इसके अलावा और भी काफ़ी हिस्टोरियंस हैं, लाइक फेयर सर्विस हैं। तो फेयर सर्विस कैसे कहते हैं कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हुआ, उसके कारण जो सिविलाइजेशन थी वो नष्ट हुई। अब प्यारे बच्चों जो भी कारण सिविलाइजेशन के नष्ट होने के हों तो वो तो ठीक है, लेकिन प्यारे बच्चों इस इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर से जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट अर्बनाइज्ड सिविलाइजेशन एट दैट टाइम। उन्होंने लड़ाई झगड़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, युद्ध पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो ध्यान दिया है अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट पे ध्यान दिया है। बहुत ज़्यादा एक सभ्य समाज हमने वहाँ देखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, और उसके वेरियस फीचर्स पे बात की है। और प्यारे बच्चों मुझे नहीं लगता कि इस क्लास को देखने के बाद, इस क्लास को पढ़ने के बाद अब ऐसा होगा कि यूपीएससी कोई भी क्वेश्चन पूछे और आप ना करने की स्थिति में हो। उसके साथ साथ मैं आपको एक रिकमेंडेशन ये भी दूंगा अंत में कि करंट अफेयर से जरूर अपडेटेड रहें। कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं तो लगभग 6 मंथ्स की करंट अफेयर्स पढ़ के जाएं। हिस्ट्री से संबंधित जो है उसको उसमें पढ़ें, पॉलिटी से संबंधित जो है तो वो पढ़ें। मोस्टली जो क्वेश्चंस स्टैटिक पोर्शन से आते हैं वो प्यारे बच्चों करंट अपडेटेड ही आते हैं।